मथुरा में तेज रफ्तार कार का कहर कार ने 2 लड़कों को मारी टक्कर। टक्कर से हवा में उछले लड़के, हालात गंभीर। जम्मू कश्मीर में कई जगह पुलिस की छापेमारी, आतंकी कनेक्शन और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ 5 जगह रेड। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज है तीसरा दिन। दिल्ली से वृंदावन तक 10 दिनों की पदयात्रा हरियाणा के फरीदाबाद से। यूपी के बांदा में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, नकदी भी बरामद। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जहर खुरानी और गौकशी के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। दिल्ली के नंदनगरी में एक 25 साल के लड़के गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों की तलाश में पुलिस दे रही है दबिश। शाहजहांपुर में चलती कार में लगी आग, 4 कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। संभल हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता शारिक साटा के मकान पर चस्पाया गया नोटिस। किसी असामाजिक तत्व पर नोटिस फाड़ने का शक, एसआईटी ने मामले की जांच शुरू की। हाथरस में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल, 3 आरोपी गिरफ्तार। अवैध हथियार, कारतूस, एक मोटरसाइकिल भी बरामद। एमपी के मऊगंज में नाबालिग का गैंगरेप, 3 आरोपियों ने मिलकर 14 साल के बच्चे के साथ हैवानियत की। पीड़ित हैंडपंप से पानी लेने गई थी। गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, आईएसआईएस के 3 आतंकी पकड़े गए। हथियार बदलने आए थे गुजरात। देश भर में आतंकी हमले को देना था अंजाम। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक बड़े राज का पर्दाफाश किया। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई की टॉप सीक्रेट यूनिट S1 यानी कि सब डिवीजन 1 डिकोड हुई। हरियाणा पुलिस सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी, जॉर्जिया अमेरिका में हिरासत में लिए गए हरियाणा के 2 कुख्यात गैंगस्टर, एक गैंगस्टर वेंकटेश गर को भारत लाया जा रहा है। बांग्लादेश से भारत के खिलाफ आतंकी हमले की रणनीति बना रही हाफिज सईद। लश्कर ए तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने एक रैली में भारत पर हमले की धमकी दी। अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज के पूर्व रेजिडेंट डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल बरामद हुई। आरोपी डॉक्टर आदिल अहमद से पुलिस पूछताछ कर रही है। बेंगलुरु जेल बना आतंकी अपराधियों की ऐशगाह। ISIS के लिए भर्ती करने वाले आतंकी हमीद शकील जेल में VIP सुविधा भोग रहे हैं और कई और अपराधी मोबाइल का इस्तेमाल करते पकड़े गए। कनाडा का एक्सटॉर्शन गैंग पर बड़ा एक्शन, फायरिंग और एक्सटॉर्शन के आरोप में 3 विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कनाडा में बड़ी आपराधिक गतिविधियां। दूसरे फेज की वोटिंग से पहले आरक्षण पर रण, तेजस्वी यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा PM 65% आरक्षण पर बात क्यों नहीं करते, बीजेपी लोगों का आरक्षण खाकर बैठ गई है। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी बताएं कि उनके पिता ने कैसे आरक्षण दिया। देश में हमेशा आरक्षण को बीजेपी का समर्थन रहा है। आरजेडी ने नालंदा में EVM के कैमरे बंद होने का लगाया आरोप। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर वीडियो जारी कर चुनाव आयोग पर साधा निशाना। समस्तीपुर में वीवीपैट मिलने के मामले में तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। कहा चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि पर्चियां कहां से मिल रही हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। कहा लोकतंत्र संविधान पर आक्रमण हो रहा है, हमारे पास वोट चोरी के सबूत भी हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। बोले बीजेपी राज्य में धांधली का कूड़ा हटाना जरूरी है, बीजेपी लोकतंत्र नहीं लूटतंत्र में करना यकीन रखती है। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा 14 नवंबर को राहुल को बिजली का झटका लगेगा, बिहार की जनता राहुल को इटली वापस भेज देगी। SIR के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा बार बार झूठ बोल रहे हैं, SIR का मुद्दा बनाया, SIR के नाम पर सिर्फ भ्रम फैलाया। तेजस्वी यादव का 36वां जन्मदिन आज। तेजस्वी के आवास के बाहर जश्न में डूबे कार्यकर्ता, घर के बाहर लगे पोस्टर में तेजस्वी को बताया मुख्यमंत्री। आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तेजस्वी यादव पर हमला। कहा ये लोग चुनाव हार चुके हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। बिहार में हमारी सरकार भारी बहुमत से बनेगी। भागलपुर में तेजस्वी यादव की जनसभा में मची अफरा-तफरी। तेजस्वी यादव से मिलने हेलीपैड पर अचानक घुसा समर्थक, बैरिकेडिंग फांद कर हेलीपैड में घुस गया था आरजेडी समर्थक। बिहार के सासाराम में अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा जरा सी गलती हुई तो जंगल राज आ जाएगा, बिहार जंगल राज से तहस नहस हो जाएगा। बिहार विधानसभा के प्रचार का आज है अंतिम दिन। दूसरे और अंतिम चरण की 122 सीटों पर 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पचमढ़ी में जंगल सफारी की। राहुल गांधी के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी साथ रहे। राहुल की जंगल सफारी पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा बिहार के अहम चुनाव के वक्त सबसे बड़े नेपोकिड कांग्रेस के नवाबजादे वेकेशन पर हैं। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को Y+ सुरक्षा का ऐलान। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अब तेज प्रताप की सुरक्षा में तैनात होंगे CRPF के जवान। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा पर तेज प्रताप का बड़ा बयान। कहा ये लोग मेरी हत्या भी करवा सकते हैं, सभी दुश्मन लगे हुए हैं। खेसारी लाल यादव से मुलाकात पर बोले मनोज तिवारी हम लोग बहुत संस्कारी लोग हैं, जो सामने आता है उससे गले मिला लेते हैं। जमुई में आरजेडी प्रत्याशी शमशाद आलम पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज। बिना अनुमति की रोड शो करने का आरोप लगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने स्कूटी का 20,74,000 का चालान काटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गलती मानकर 4,000 का चालान काटा। गुजरात के जूनागढ़ में जान जोखिम में डालकर गिरनार पर्वत पर चढ़ाई करने का वीडियो वायरल हुआ। वन विभाग ने 10,000 का जुर्माना लगाया।
यूपी के मुजफ्फरनगर के कॉलेज में फीस के लिए दबाव बनाने से परेशान छात्र ने आग लगाकर की आत्महत्या की कोशिश। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राजस्थान के भिवाड़ी में टोल टैक्स को लेकर विवाद के बीच कार सवारों ने टोल कर्मियों को बुरी तरह से पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के फर्रुखाबाद में पोस्टमार्टम हाउस में रखे शव को कुत्तों के नोचने का वीडियो वायरल। डीएम ने पोस्टमार्टम हाउस के नोडल अधिकारी को वेतन रोका, कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई के कूपर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों के साथ की मारपीट। डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। एमपी के मंडला में 2 बाइकों की भीषण टक्कर में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। घटना सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान एक खिलाड़ी की हार्ट अटैक से मौत। मैच में रेड डालने के दौरान हार्ट अटैक आया। गुजरात के पोरबंदर में मधुमक्खियों के हमले में 30 लोग घायल। कई लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया है। भोपाल मेट्रो की अजब गजब इंजीनियरिंग, स्टेशन बनाते समय कम रखी गई ऊंचाई, अब सड़क को खोद कर बढ़ाई जा रही है गहराई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने गुरुवायूर मंदिर के दर्शन किए। गुरुवायूर देवस्थम को 15 करोड़ रुपए का दान दिया। तिरुपति में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए। मंदिर में की पूजा, वहां उन्होंने आधुनिक किचन बनाने का ऐलान किया। बेंगलुरु में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लव जिहाद पर बड़ा बयान दिया और कहा कि लव जिहाद जैसी चीज असल में हमारी अपनी कमी। बच्चों को हिंदू संस्कारों और मर्यादा की सही शिक्षा मिले तो उन्हें कोई बहका नहीं सकता। बेंगलुरु में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन, कहा हमारा मिशन पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के तीसरे दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की मांग की। कहा हम हिंदुओं को जगाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी नाथद्वारा पहुंचे और श्रीनाथ जी के दर्शन किए। भक्तों और बुजुर्गों के लिए एक नया यात्री और वरिष्ठ सेवा सदन बनाने का ऐलान किया। यूपी एटीएस ने ग्रेटर नोएडा से फरहान नबी सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। धार्मिक उन्माद फैलाने, विदेशी फंडिंग और हवाला के जरिए मदरसों के लिए जमीन खरीदने का आरोप लगा। सागर में मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर प्रशासन का एक्शन, मंदिर में लगे अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने धार्मिक स्थलों से उतरवाए लाउडस्पीकर। तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर पर कार्रवाई की। उत्तराखंड की रजत जयंती पर देहरादून में समारोह में पीएम मोदी हुए शामिल। पीएम मोदी ने 8140 करोड़ रुपए की सौगात दी है। उत्तराखंड की रजत जयंती समारोह में बोले पीएम मोदी, उत्तराखंड के सपनों को अटल जी ने पूरा किया। केंद्र सरकार ने स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत कबाड़ बेचकर 800 करोड़ रुपए की कमाई की। यह रकम चंद्रयान 3 के 615 करोड़ रुपए के बजट से भी ज्यादा है। 2 से 31 अक्टूबर तक चली मुहिम में 232 लाख वर्ग फीट खाली करवाया गया। 29 लाख फिजिकल फाइलें हटाई गई। दिल्ली की हवा हुई है और जहरीली, कई जगहों पर AQI 400 के पार पहुंचा। राजधानी देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ, गुवाहाटी में दिखा वायु शक्ति का अद्भुत नजारा। भव्य एयर शो में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ने दिखाया दमखम। प्रेमी से पति की हत्या करवाने वाली अंजलि है रील बनाने की शौकीन। सोशल मीडिया पर जेल जाने के बाद अंजलि और राहुल की कई रील्स वायरल हो रही है। गुरुग्राम में 11वीं की कक्षा के छात्र ने अपनी साथी को मारी गोली। छात्र की हालत गंभीर, पिता की लाइसेंसी पिस्टल से मारी गोली। हरियाणा के भिवानी में जेल जाने के डर से कैदी ने जहर खाकर की आत्महत्या। दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा काट रहा था आरोपी। मध्य प्रदेश के दमोह में 100 रुपए नहीं देने पर पोते ने कुल्हाड़ी मारकर दादी की हत्या कर दी। आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के पंचकुला में पुलिस ने साइबर फ्रॉड के 2 मामलों में 3 ठगों को पकड़ा। 38 लाख से ज्यादा की ठगी का खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस ने एयरलाइन में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया। फर्जी कॉल सेंटर से बेरोजगार युवाओं से लाखों की ठगी का आरोप लगा। बिहार के वैशाली में प्रतिबंधित मांस के कारोबार पर बवाल। आक्रोशित भीड़ ने नट जाति की आधा दर्जन झोपड़ियों में आग लगा दी। यूपी के बरेली में पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। 5 तस्कर गिरफ्तार। 1.5 करोड़ की कीमत का ड्रग्स बरामद। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नाबालिग बच्चों को ब्लैकमेल कर पैसे वसूलने वाले गैंग का पर्दाफाश। बच्चों के नशे के वीडियो बनाकर पेरेंट्स को भेजने की धमकी देते थे मास्टरमाइंड गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में एक लड़के की गोली मारकर हत्या। सड़क किनारे शव मिलने से हड़कंप मचा। हरियाणा के झज्जर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 2 घायल हुए। पंजाब के तरनतारन उपचुनाव में हस्तक्षेप करने के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने एसएसपी रवजोत कौर को सस्पेंड किया। अमृतसर में कमिश्नर को तरनतारन का मिला अतिरिक्त प्रभार। पंजाब के तरनतारन एसएसपी को सस्पेंड करने पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी नेता बलतेज सिंह बन्नू बोले बिना किसी ठोस शिकायत के एसएसपी को सस्पेंड किया गया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने तरनतारन उपचुनाव को लेकर दिया बयान। बोली पंजाब की जनता भ्रष्टाचार वाली सरकार चलाना चाहती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में वीकेंड पर बड़ी संख्या में छुट्टियां मनाने पहुंचे पर्यटक। होटल में 40% तक पहुंची है ऑक्यूपेंसी। रूस के यूक्रेन पर बड़े हमले का दावा। डोनेट्स्क में यूक्रेन के ठिकानों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने रूस के कई हमले नाकाम कर दिए। फिलीपींस में चक्रवाती तूफान पंगबोंग का कहर है। तेज हवाएं और भारी बारिश से तबाही के हालात। पेड़ और कई घरों को नुकसान है। न्यूजीलैंड में भीषण
वर्ल्ड फायर ने तबाही मचाई। 1100 हेक्टेयर में फैली आग पर काबू पाने की जंग है। सरकार ने भेजे और फायर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स। नई सरकारी पाबंदियों के खिलाफ सड़क पर उतरे मोटरसाइकिल सवार। नए मोटरसाइकिल नियम के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। चिली की राजधानी सेंटियागो में LGBTQ+ परेड में हजारों लोग शामिल हुए। नफरत भरे भाषणों पर रोक लगाने और भेदभाव विरोधी कानून में सुधार की मांग की गई। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में लाखों लोगों का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री लुइस के लेबर पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं लोग। अमेरिका के फ्लोरिडा में दर्दनाक हादसा। पुलिस से भागती एक तेज रफ्तार कार ने बार के बाहर खड़ी गाड़ी को कुचल दिया। हादसे में 4 लोगों की जान गई। यूक्रेनी एयरफोर्स का दावा, रूसी सेना ने कुछ घंटों के अंदर ही 503 हवाई हमले किए, जिनमें 45 मिसाइलें, 458 ड्रोन शामिल थे। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने दावा किया कि रूस ने 1400 अफ्रीकी लड़ाके जंग में उतारे। कहा 36 अफ्रीकी देशों के 1436 से ज्यादा अफ्रीकी लड़ाके यूक्रेनी सेना पर हमला कर रहे हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज 2-1 से जीती है। 5वां और आखिरी T20 मैच बारिश के कारण रद्द होने के बाद सीरीज पर कब्जा जमाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अभिषेक शर्मा T20 फॉर्मेट में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में एक भी T20 सीरीज नहीं हारने का रिकॉर्ड कायम हुआ है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में 2023 से एक भी सीरीज नहीं हारा है भारत। एशिया कप ट्रॉफी को लेकर पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी को आईसीसी के साथ बैठक। दोनों बोर्ड एशिया कप ट्रॉफी विवाद को जल्द ही आपसी सहमति से सुलझाने के लिए तैयार हैं। वर्ल्ड कप जीतने के बाद मध्य प्रदेश के छतरपुर अपने घर पहुंची विश्व चैंपियन बेटी क्रांति गौड़ ने दोस्तों के साथ डांस कर मनाया जश्न। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। विश्व चैंपियन बनने के बाद देहरादून पहुंचे भारतीय क्रिकेटर स्नेह राणा। परिवार और प्रशंसकों ने जोरदार स्वागत किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया। विश्व कप जीतने वाली ही टीम को हिस्सा थी ऋचा घोष। विवेक अग्निहोत्री की विवादित फिल्म द बंगाल फाइल्स को मिली है हरी झंडी। 21 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर होगी रिलीज। हनी सिंह के गाने चिलगम में मलाइका अरोड़ा के आपत्तिजनक डांस स्टेप पर लोग नाराज। मलाइका ने ट्रोलिंग के बीच म्यूजिक वीडियो की तारीफ की और इसे ग्लैमर और पागलपन का मेल बताया। दीपिका कक्कड़ का छलका इधर। ट्यूमर पथरी साथ देख चौंक गए थे डॉक्टर्स। लिवर कैंसर से जूझ रही एक्ट्रेस बोली परिवार अभी भी टेंशन में रहता है। शादी की चर्चाओं के बीच रश्मिका मंदाना बोली विजय देवरकोंडा से ही करूंगी शादी। रश्मिका विजय की 26 फरवरी 2026 को शादी होगी। द फैमिली मैन के डायरेक्टर राज निदिमोरू के साथ सामंता रूथ प्रभु की फोटो वायरल। फिर उड़ी दोनों की डेटिंग की चर्चाएं। श्रद्धा कपूर की डिज्नी वर्ल्ड में एंट्री। ज़ूटोपिया 2 के डिज्नी हिंदी वर्जन में जूडी हॉप्स को आवाज देंगी श्रद्धा कपूर। भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने खेसारी लाल यादव के बयान पर तंज कसा। कहा पत्नी और बहन वाले बयान पर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं खेसारी।